तिब्बी इलाज भी हैं। और निगरान शुरा ने माशाल्लाह बड़ी तहसीन फरमाई है। कल रात के मदनी मशवरे में आपकी मैं भी हाजिर था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदनी चैनल रजब और शाबान की नशरियात के लिए एक तैयारी कर रहा है और बड़ी भरपूर इसमें जो प्लानिंग हो रही है कि सिलसिले आएँ और अच्छे तरीके से आएँ और ज़बरदस्त तरीके से आएँ। और निगरान शुरा ने रात को बड़ी प्यारी बात कही है मजलिस मदनी चैनल के मदनी मशवरे में। मजलिस के इस टाइम में थे, कुछ दीगर इस टाइम भाई भी थे, मजलिस मदनी चैनल के इस टाइम भाई भी थे, कुछ दीगर इस टाइम भाई भी थे। तो निगरान शुरा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि रजब शरीफ आए तो यूं लगे कि जैसे कुछ तब्दील हो गया है। और हमने भी नियत कर लिया निगरान शुरा का मदनी फूल सुनकर इंशाअल्लाह खुले आंख से अल्लाह कहते कहते कि शुरका इंशाअल्लाह हम भी अपने अंदर एक तब्दीली पैदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। रजब शरीफ आने वाला है, रजब है, फिर शाबान है और उसके बाद फिर रमज़ान है। सुभान अल्लाह। और फिर बाद रमज़ान ईद होती है और रब की रहमत मजीद होती है। ठीक है जी। जी बहरहाल जी खलील भाई आपकी तारीफ हुई है जी। आपका जो मदनी गुलदस्ते दो हमने पहले चलाए हैं, एक हलवा घी कवार का चलाया था, एक और भी था वो मदनी गुलदस्ता दिखाया था। निगरान शुरा ने फरमाया कि मुझे ये अंदाज बहुत पसंद आया है माशाअल्लाह। आपको इस पर मुबारकबाद भी हो, आपका काम मकबूल बारगाह हुआ है माशाअल्लाह। मजीद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाए अल्लाह ताला अपनी बारगाह में भी मकबूल फरमाए। आमीन जी। चेहरे पर दाने के हवाले से जो है एक कॉल थी, तो इसके हवाले से चेहरे पर दाने हो या जिस्म में ख़ारिश हो, कहीं भी एलर्जी हो, फोड़े फुंसी हो, तो इन सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाज जो है बहुत ही आसान है। इसे किया जाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें उनाब, ये बेर की तरह छोटे छोटे दाने होते हैं, 10 दाने ये ले लीजिए। और इसी तरह से गुलमुंडी के नाम से एक जड़ी बूटी होती है, 10 दाने इसके भी ले लीजिए। और सना मक्की 6 ग्राम और गुलाब के जो खुश्क फूल होते हैं ये 6 ग्राम, 6 ग्राम सना मक्की और गुलाब के फूल 6 ग्राम। और मुंडी जो है गुल मुंडी और उनाब ये 10 दाने जो है हमने लेने हैं। इसका करना क्या है, इसको तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो दें। पहले इसको धो लें अच्छी तरह ताकि मिट्टी वगैरह दूर हो जाए। उसके बाद फिर 1 गिलास पानी के अंदर इसको भिगो दें, रात भर ये भीगा रहे। और सुबह जो है छान कर तो पहले इसको थोड़ा मसल लें हाथ साफ़ सुथरे करके धो के, और उसके बाद फिर जो है इसको छान कर जो है पी लिया जाए। कुछ अरसे तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पिएंगे तो इससे जो है ये चेहरे के दाग धब्बे खून की गरमाइश वगैरह सब इंशाअल्लाह दूर होगी। इसी करेक्ट कर दूं, करेक्ट तो कहा खलील भाई ने, लेकिन इसको वाजे कर दूं। ये वाजे करने के लिए मुझे वैसे फरमाते रहते हैं, ये है गुल मुंडी, मीम नून डाल छोटी डी मुंडी, गुल मुंडी। ठीक है जी। आगे उनाब और गुल मुंडी 10 दाने, गुलाब के खुश्क फूल और सना मक्की ये 6 ग्राम लेना है। ठीक है। और इसी तरह से बालों की खुश्की के हवाले से पूछा गया है, तो इसके अंदर 4 चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें। कमीला पाउडर नंबर 1 कमीला पाउडर, और नंबर 2 जो है मेहंदी पाउडर। खलील भाई वैसे अगर जुर्माना शरीयत में जायज़ होता ना तो आपको यकीन माने बड़ा जुर्माना होता। मैं तो बहुत जुर्माना करता आपको, लेकिन चले बहरहाल जायज़ नहीं है ना जी, तो जायज़ जो काम जायज़ नहीं है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है चले बहरहाल बालों की खुश्की के लिए जुर्माना मैं क्यों करता कि आपको तो नहीं पता, लेकिन खलील भाई को समझ में आ रहा होगा ये मैं क्यों कह रहा हूँ। जी खलील भाई इरशाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बालों की खुश्की के लिए ये जो है घरेलू इलाज है। कमीला पाउडर आपने लेना है 10 ग्राम और मेहंदी पाउडर ये भी लेना है 10 ग्राम। मेहंदी वो लें जो पंसारी की दुकान से मिलती है और उसमें केमिकल वगैरह ना हो। तो ये 2 चीज़ें हो गई, कमीला पाउडर मेहंदी पाउडर 10 ग्राम। और तीसरी चीज़ जो है नीम का तेल जो नीम का दरख्त होता है उसका जो ऑयल आता है, उसकी निमोलियाँ जो बीज होते हैं उससे ऑयल निकलता है, तो उसको भी लेना है 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें कमीला पाउडर मेहंदी पाउडर और नीम का तेल जो है ये 10 ग्राम लेना है। आखिर में जो है नारियल के तेल 100 ग्राम लेकर उसके अंदर इसको शामिल कर लें। ठीक, तो तीनों चीज़ों को शामिल कर लें और फिर इसको मिक्स करके रात को जो है अच्छी तरह बालों में लगाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बालों की खुश्की वगैरह भी दूर होगी। और अगर बाल झड़ते हैं तो वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर होंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जी जी ठीक है। और बाल झड़ना जो है इंशाअल्लाह ये जो आरिज़ा है, जो बीमारी है, ये भी दूर हो जाएगी। और इसी तरह से अगर तिलों का ऑयल अगर लगाया जाए सर के अंदर, तिलों का ऑयल अगर लगाया जाए तो इससे जो है बाल बढ़ते भी हैं, बालों की अच्छी नशो-नुमा इससे होती है। तो दूसरे तेल लगाने के बजाय अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह से खलील भाई नीम का तेल भी निकाल के दिखाए ना, ये मदनी गुलदस्ता बने। बहरहाल सब कुछ निकाल के नहीं दिखा सकते, बड़ा लंबा प्रोसेस भी बाज़ औक़ात होता है।
और पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से पूछा गया था। पिछले दिनों हमने हलवा घी गवार बनाने का जो तरीका अर्ज़ किया था, अगर ये वही हलवा घी गवार अगर इस्तेमाल करें तो पट्ठों की कमज़ोरी और दीगर जिस्मानी कमज़ोरियों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। उसको मैं दोहरा देता हूँ। अलसी और माश की दाल, ये आपने एक एक चिटाक लेनी है, और इसी तरह से पिस्ता और अखरोट, ये चारों चीज़ें एक एक छिटाक तकरीबन जो है 62 ग्राम के करीब ये चारों चीज़ें। दोबारा सुन लीजिए, माश की दाल, अलसी, अखरोट और पिस्ता, तो ये जो है एक एक चटाक आपने लेना है। और पांचवी चीज़ इसके अंदर है ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान तकरीबन 2 या 3 ग्राम आप इस्तेमाल कर लें इसमें, वो भी पीस कर इसमें डालनी है। और आखिर में जो है हलवा घी गवार का जो घी गवार जो पौधा होता है, इसका आपने निकालना है गूदा। तो गूदे की मिकदार 250 ग्राम यानी 1 पाव। और फिर आखिरी चीज़ इसके अंदर है शहद। शहद जो है 1 किलो होना चाहिए। इसको बनाने का तरीका भी आप मुख्तसर सा जो है वो समात फरमा लें। माश की दाल और अलसी को पहले अच्छी तरह से आप भून लें, 1 आध चम्मच उसके अंदर घी का डाल के उसको भून लें। उसके बाद भूनने के बाद उसको घी कौन डालें, देसी घी डालें या आम नॉर्मल घी डाल दें? जिसको जो मुयस्सर हो, जिसको जो मुयस्सर हो क्योंकि असली घी मिलता भी आजकल कम ही है। सही। तो घी के अंदर इसको जो है ना 1-2 चम्मच डालकर इसको अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद ये कुछ ब्राउन हो जाए तो इसको आप चूल्हे से उतार लें, और फिर उसको जो है अच्छी तरह से आप जो है पीस लें। और इसी तरह से जो अखरोट का अर्ज़ किया, पिस्ते का अर्ज़ किया, ये इन दोनों को भी आप अच्छी तरह पीस लें। ये चारों चीज़ें एक जगह हो गई। इसके बाद ज़ाफ़रान को आप अच्छी तरह खरल कर लें, यानी इसको पीस लें बिल्कुल बारीक। और हलवा घी गवार के लिए जो मेन जूस है वो है इसका गूदा, घी गवार का गूदा, एलोवेरा भी इसे कहते हैं, तो गवार पट्ठा भी इसे कहते हैं। तो इसको आप छील कर अच्छी तरह इसको 2-4 मरतबा जो इसका गूदा होगा उसको पानी से धो लें। धोने के बाद ये होगा कि इसकी करवाहट जो है किसी हद तक दूर हो जाएगी। अब इसको भी जो है ग्राइंड कर लें, पानी की तरह ये बन जाएगा। अब आखिरी मरहला है, आपने इसको पकाना है। जब आप पतीली जो है चूल्हे पर चढ़ाएं, खुश्क पतीली हो, अच्छी तरह साफ़ करके उसके अंदर ये गूदे का जो आपने पेस्ट सा बनाया है ये आप डाल लें। उसके बाद जो है इसके अंदर जो चारों चीज़ें हैं वो जो पीस ली थी हमने, पिस्ता, अखरोट, अलसी, माश की दाल, तो वो चारों चीज़ें इसमें डालें। कुछ देर इसको पकाएं। तो पकाने के बाद जो है जब ये कुछ देर पक जाए, फिर इसके अंदर आप शहद भी डाल लें। शहद डालने के बाद जो है फिर इसको अच्छी तरह पकाएं। तो अच्छी तरह शहद डालना है, ज़ाफ़रान डालना है? शहद तो पहले से डला हुआ है? जी, पहले जो है आपने वो डालना है। घी गवार का जो गूदा होगा ये पानी बन जाएगा। सही। तो पहले 2-4 मिनट इसको पका लें। अच्छा। दीगर चीज़ों के साथ पकाने के बाद जो है फिर इसके साथ ही फौरी जो है शहद भी डाल लें। शहद डालने के बाद इसको अच्छी तरह पकने दें। जब अच्छी तरह ये पक जाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पका लें। पकाने के बाद जो है फिर इसके अंदर आखिर में जो है आप ज़ाफ़रान भी इसमें शामिल कर लें, और बीच में डालें ज़ाफ़रान। ऐसा ना हो कि साइडों में लग के वो पतीली उसकी बरकतें हासिल करती रहे, और बीच में उसमें डाल लें। और उसके बाद जो है फिर इसको उतार लें और फिर किसी खुश्क बर्तन में इसको रख दें। तो इंशाल्लाह पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी, छोटे बड़े अफराद के अंदर जो भी कमज़ोरियाँ होती हैं आसाबी, जिस्मानी, इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो सब दूर होंगी। मदीना बड़ा तफसील से बता दिया जी माशाल्लाह। और ये मदनी चैनल पर ऑनर भी हो चुका है। इसको आप हमारे जो ज़राए हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं जिनकी आप लिंक्स देखते रहते हैं, यहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए हो तो आप इन पेजेस पर जिनके लिंक्स आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखते हैं, इन पर आप रब्ता करके इनको मंगवा भी सकते हैं। आपको इंशाल्लाह हमारी आखिर में एक चीज़ और अर्ज़ करनी थी कि आजकल जो है पित्ते की और मसाने की पत्थरी के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान हैं। ठीक। तो एक तादाद है जिनको ये मामला है। तो इसके हवाले से मेरे आका शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया का ये घरेलू इलाज है, बहुत ही आसान है कि कच्चा पपीता 10 ग्राम ले लिया जाए। ठीक। कच्चा पपीता, इस पर जो है काला नमक या सफ़ेद नमक थोड़ा सा छिड़क कर और थोड़ी सी काली मिर्च इस पर छिड़क दी जाए, और फिर इसको दिन में 3 मरतबा जो है इस्तेमाल किया जाए। कच्चा पपीता तकरीबन 10-10 ग्राम ये तीनों वक्त इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से जो है पथरी जो है वो निकल जाएगी, पित्ते की, मसाने की। और रूहानी इलाज भी समात फरमा लें कि 46 यानी 46 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह किसी कागज़ पर लिख कर इसका पानी जो है इसको धोकर पीते रहें, यानी पानी किसी बोतल में डाल लें और इसका पानी जो है पीते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से गुर्दे